विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछली दो वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। अभी तक हमने जो पढ़ाई की है उसमें हमें ये पता चला है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब सेंटेंस हिंदी में आएगा तो एक तो बच्चों उसकी पहचान क्या होती है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या किसी दूसरे टेंस का है। तो बच्चों हमने इसको शॉर्ट में क्या कहा था कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में बच्चों क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे बच्चों, एक तो है बच्चों रहा, रहे और रही। ठीक बच्चों, इसके बाद है बच्चों है, हो और हूं, ये हो बच्चों। अगर भी ये है बच्चों तो उसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में बच्चों, हम आसानी से पहचान जाएंगे कि दिया हुआ सेंटेंस बच्चों किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब इसके बाद है बच्चों, ये तो हमारा क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। जब हम लोग टेंस की पहचान कर लेंगे बच्चों तो हमें दो चीज पता चल जाएगी। फर्स्ट चीज है बच्चों वर्ब, जो टेंस है बच्चों, टेंस है, टेंस की हमें क्या पता चल जाएगी बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। ठीक बच्चों, अब हमें पता है बच्चों कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों इज, एम और आर है बच्चों। इज का प्रयोग बच्चों ही, सी, इट, नेम और बच्चों सिंगुलर नाउन के साथ होता है। ध्यान रखना बच्चों कि नाम कितना होना चाहिए बच्चों, एक नाम होना चाहिए, एक से ज्यादा नाम नहीं होना चाहिए बच्चों। और बच्चों एम का जो प्रयोग है, एम का प्रयोग बच्चों आई के साथ होता है। और बच्चों आर का प्रयोग वी, यू, दे और बच्चों प्लूरल नाउन के साथ होगा। और इसके अतिरिक्त बच्चों हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोग बच्चों क्या है इसमें एक चीज सीखे थे कि इसमें जो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे बच्चों, आईएनजी लगाएंगे। तो जब हमारे सामने बच्चों क्या है कोई भी टेंस आ जाए, कोई भी वाक्य आए, तो सबसे पहली बात है बच्चों कि उस टेंस की पहचान करना। क्योंकि जब तक हम लोग टेंस नहीं पहचानेंगे तब तक बच्चों उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और बच्चों उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों यस या ईएस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों आईएनजी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या है चार वर्ड पर बात कर रहे थे। हम लोग इंग्लिश पढ़ते समय किसकी बात कर रहे थे बच्चों, चार वर्ड पे, फोर वर्ड्स। ठीक बच्चों, फोर वर्ड्स पे बात कर रहे थे बच्चों, चार शब्दों पर। इसमें पहले बच्चों एक नंबर पर हमने क्या लिखा था, कर्ता। सेकेंड नंबर पर बच्चों हमने क्या लिखा था, सहायक क्रिया बच्चों। और थर्ड नंबर पर बच्चों हमने लिखा था क्रिया। और लास्ट में बच्चों हमने क्या है फोर्थ नंबर पर क्या लिखा था बच्चों, कर्म। ठीक है, और लास्ट में बच्चों हम लोग फुल स्टॉप। ये हम लोग बच्चों जो सेंटेंस बना रहे हैं उसमें हम लोग बच्चों ये नियम फॉलो कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या है सिर्फ चार वर्डों को लेकर के, चार शब्दों को लेकर के बच्चों सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों कि हमारी शुरुआती अवस्था है, हम लोग वाक्य को शुरू से चार वर्डों तक ही सीमित कर रखे हैं। हम लोग ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य लेने का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों जिसमें हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चार मिल जाए, चार शब्द मिले और चार शब्दों में बच्चों एक वाक्य को बना दें। तो इसका बच्चों इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बच्चों हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों
आईएनजी प्लस बच्चों ऑब्जेक्ट और प्लस क्या है बच्चों फुल स्टॉप। ये हम लोगों ने पिछली 2 वीडियो में पढ़े हैं बच्चों। एक वीडियो में बच्चों हम लोग और पढ़े थे कि नॉट लगाना है बच्चों। तो जिसमें बच्चों नॉट लगेगा, जिसमें नॉट लगेगा बच्चों, उसमें क्या है, ये तो बच्चों पहचान है, ये 4 वर्ड है बच्चों। और जिसमें नॉट लगेगा बच्चों, एक ये देखिए, नॉट लगाते समय बच्चों ये 2 शब्द हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, नॉट लगा देंगे। ठीक है, हम लोग बच्चों नॉट लगा देंगे। ये तो हमारा जो पिछला 2 सेंटेंस था बच्चों, हम लोग निगेटिव और अफर्मेटिव जो पढ़ रहे थे उसमें का ये बच्चों जो कुछ हमने सीखा है ये है। ठीक है, कहने का अर्थ सबसे पहले बच्चों हमारी पहचान है। पहचान बच्चों यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही के बाद है, हो, हूं आ जाए बच्चों, तो वो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है बच्चों। पहचान करने के बाद बच्चों हम लोग ये पता कर लेंगे कि दिया हुआ वाक्य कौन सा टेंस का है। टेंस के बाद बच्चों हम लोग उसकी हेल्पिंग वर्ब पता कर लेंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक तो बच्चों इज है, एक क्या है, एम है, एक आर है बच्चों। इसका प्रयोग कैसे होता है बच्चों, ये हमने लिख दिया। फिर बच्चों हमने 4 शब्द का प्रयोग किया है। हम लोग जो अभी वाक्य बनाना सीख रहे हैं या टेंस में जितने भी हम प्रयास करेंगे सीखने के बच्चों, उसमें क्या है, हम लोग 4 शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। मैक्सिमम बच्चों 4 है, मिनिमम जो बच्चों मिनिमम हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसमें 4 है। मैक्सिमम बच्चों हम 5 या 6 तक जाएंगे, 5 के ऊपर नहीं जाएंगे बच्चों। ये मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वर्ड लेंगे पूरे टेंस के दौरान 6 लिख सकते हैं, 6 के ऊपर नहीं जाने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम लोग कर्ता लिखते हैं, फिर उसके बाद बच्चों सहायक क्रिया, फिर क्रिया, फिर उसके बाद बच्चों कर्म। ये हमने पिछली 2 वीडियो में पढ़ लिया बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या है, एक नए टाइप का सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। नए नए टाइप का बच्चों जो सेंटेंस है उसका नाम है इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इंट्रोगेटिव को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है बच्चों, प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं बच्चों। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक तो बच्चों क्या है, एक बच्चों यस नो टाइप है, यस नो टाइप है बच्चों। और एक है बच्चों WH टाइप। ठीक, ये 2 प्रकार के बच्चों हमारे पास इंग्लिश में इंट्रोगेटिव के प्रकार है बच्चों। अब बच्चों जो यस नो टाइप है बच्चों, ये क्या है, हिंदी में बच्चों क्या है, हमेशा क्या से शुरू होता है बच्चों, इस शब्द से, क्या शब्द से शुरू होता है, शुरू होता है। लेकिन बच्चों, लेकिन हम लोग क्या करते बच्चों, क्या की बच्चों, क्या के लिए हम लोग बच्चों वाट का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों, नहीं करते हैं। पहली बात ये ध्यान रखो बच्चों, इंग्लिश में बच्चों हम लोग क्या है, यस नो टाइप वाला जो सेंटेंस होता है बच्चों, उसको हम हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है बच्चों। लेकिन हम लोग बच्चों क्या के लिए वाट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु अपितु बच्चों क्या करते हैं, हम लोग इसको बच्चों हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं बच्चों। अब बच्चों इसके लिए हमें करते हैं, इसके लिए बच्चों हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखिए बच्चों अभी हम लोग यस नो टाइप आपको पढ़ा रहे हैं, WH टाइप अभी रोक रहे हैं, एक पहले सीख लेंगे तब दूसरा सिखाएंगे बच्चों। अभी तक हमारा क्या है बच्चों, कि हम लोग बच्चों क्या है कि इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं,
इंट्रोगेटिव में बच्चों दो प्रकार है, एक तो बच्चों यस नो टाइप है, एक अपना WS टाइप बच्चों। यस नो टाइप की बच्चों हिंदी में क्या पहचान होती है कि ये शुरू किससे होता है बच्चों, ये होता है बच्चों क्या से। हिंदी में सबसे पहले क्या शब्द आता है, लेकिन हम लोग बच्चों क्या के लिए व्हाट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु क्या की जगह बच्चों हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब हम लोगों को पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो देखिए बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है बच्चों। अगर मैं आप बच्चों पहले की दो वीडियो देखो होगे, उसमें अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है बच्चों, और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। अब देखिए बच्चों हम लोग आपको चलते हैं, अभी तक बच्चों हम लोग क्या है, जो निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस था बच्चों, उसमें बच्चों सबसे पहले कर्ता लिख रहे थे और लास्ट में बच्चों क्या हम उसके बाद सहायक क्रिया लिख रहे थे। क्रिया और कर्म इसका स्थान कभी नहीं बदलता बच्चों, ये 3 नंबर और 4 नंबर पर फिक्स है। स्थान किसका बदलेगा, अब बच्चों क्या होगा, सहायक क्रिया पहले आ जाएगी और कर्ता क्या है बाद में चला जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, देखो बच्चों हमने क्या लिखा, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क बच्चों। तो हमने एक बात कही थी बच्चों कि जब हमारे सामने कोई भी वाक्य आ जाए बच्चों, कोई भी वाक्य, तो सबसे पहले बच्चों हमारा काम है उसकी पहचान करना। क्योंकि बच्चों जब तक हम लोग वाक्य को नहीं पहचानेंगे तब तक हम बच्चों टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे, और बच्चों टेंस की नहीं पहचान कर पाए तो फिर बच्चों हम लोग हेल्पिंग वर्ब और उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है बच्चों, इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, पीछे क्या है बच्चों, है तो इसका अर्थ है बच्चों प्रेजेंट, और बच्चों क्या हो गया रहा, तो इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों कॉन्टिन्यूअस। तो इन दो चीजों से बच्चों हमें पता चल गया कि हम कौन से टेंस, हमारे सामने जो वाक्य दिया है बच्चों वो किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है बच्चों। ठीक है, तो अब इसको पहचानने के बाद बच्चों हमें दो चीज पता चल गई, एक तो क्या है बच्चों हेल्पिंग वर्ब, और एक वर्ब का बच्चों फॉर्म पता चल गया। ये दो चीजें बच्चों हमें पता चल गई। पीछे हमने चर्चा कर रखी है बच्चों कि इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बच्चों इज एम आर है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों आईएनजी का प्रयोग होता है। ये हमने क्लियर कर दिया बच्चों, दो वीडियो से हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ये क्लियर है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस वाले सेंटेंस में बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, सहायक क्रिया। ठीक, सबसे पहले बच्चों हम लोग सहायक क्रिया, क्रिया। ठीक बच्चों, और इसके बाद बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ता। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग क्या 3 नंबर पर बच्चों क्या है क्रिया, और 4 नंबर पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे कर्म। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चों पीछे लास्ट। अभी बच्चों जो पिछले दो सेंटेंसों में हम लोग कर रहे थे अफर्मेटिव और निगेटिव में, कि उसमें कर्ता पहले आता था बच्चों, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो यस नो टाइप है बच्चों, उसमें क्या है बच्चों सहायक क्रिया पहले आएगी। ठीक है, तो सहायक क्रिया कैसे आएगी बच्चों, राम के अनुसार आएगी। अब देखिए बच्चों राम है, तो हमने पढ़ा था बच्चों नाम यहां पर हम लिख दिए राम, तो राम के साथ बच्चों इज लगेगा। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों हमने क्या लिखा था, ही सी इट नेम, तो बच्चों नेम है तो नेम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा बच्चों। तो हमने क्या है इज लगा दिया बच्चों। अब देखिए ये क्या हो गई बच्चों हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया बच्चों सब्जेक्ट। ठीक है,
अब बच्चों हमारे पास 3 नंबर पे बच्चों देखिए 2 चीजें बदली है बच्चों। आप देखिए बच्चों, 2 चीजों में बच्चों टेंस में जो हमारे पास 4 शब्द है बच्चों, इस 2 में परिवर्तन हुआ है। पहले हम लोग बच्चों कर्ता लिख रहे थे, अब क्या लिख रहे हैं बच्चों? सहायक क्रिया लिख रहे हैं। लेकिन बच्चों जो पीछे की 2 चीजें हैं, कौन कौन से 2 पार्ट बच्चों? 2 शब्द कह लीजिए, पार्ट कह लीजिए। एक तो बच्चों क्या है? क्रिया है, एक है कर्म। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, ये एक जगह बिल्कुल सेम आएंगे। अब देखिए क्या होता है बच्चों, 3 नंबर पर देखिए, 3 नंबर पर क्या बच्चों? 1 2, ये बच्चों 3। देखिए बच्चों, कर सहायक क्रिया 1 नंबर पर, कर्ता 2 नंबर पर, और बच्चों क्या हो गया? क्रिया 3 नंबर पर और कर्म 4 नंबर पे। तो बच्चों हम लोग क्या किए, यहां पे बच्चों हमने क्या है? रीड लिखा बच्चों। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच्चों। इसमें हम लोग क्या लगा देंगे? आईएनजी बच्चों। ठीक है, तो क्या हो गया? रीडिंग। अब देखिए बच्चों हमने क्या क्या लिख दिया है। बच्चों देखिए हमने इन तीनों की स्पेलिंग लिख दी है। इसकी जगह बच्चों हमने इज लिखा है, इसकी जगह हमने आईएनजी लगाया है बच्चों। ये दोनों क्रिया का काम करेंगे। हमने बच्चों कर्ता लिख दिया है। हमने क्या की जगह बच्चों ये लगा दिया है। क्या की स्पेलिंग हमें नहीं लिखनी है बच्चों, ध्यान रखना। क्या की स्पेलिंग हमें वाट नहीं लिखनी बच्चों, क्या की जगह हमें क्या लिखना है? सहायक क्रिया। अब बचा क्या है बच्चों? देखिए बचा हमारा क्या है? बुक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे ए, ये बच्चों क्वेश्चन मार्क। पिछले जो हम बच्चों सेंटेंस पढ़े थे, पिछले सेंटेंस में और इस सेंटेंस में केवल एक परिवर्तन है बच्चों। एक परिवर्तन ये है कि बच्चों की पहला वाला जो हम अफर्मेटिव पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें कर्ता पहले आ रहा था। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है बच्चों। बस एक परिवर्तन है। हमारे पास बच्चों कुल मिला के 4 वर्ड है बच्चों। ठीक है, 4 वर्ड में पहला है बच्चों कर्ता, सेकेंड है बच्चों सहायक क्रिया, थर्ड है बच्चों क्रिया, और फोर्थ है बच्चों कर्म। इसमें से बच्चों जो पीछे के 2 हैं, ये क्रिया और कर्म, ये कभी नहीं बदलेंगे बच्चों, ये 3 और 4 नंबर पर आते रहेंगे। फिर बच्चों जो 2 हैं शुरू के, कर्ता और सहायक क्रिया, तो निगेटिव और अफर्मेटिव में बच्चों कर्ता पहले आएगा। और इंट्रोगेटिव में बच्चों क्या है? चाहे वो इंट्रोगेटिव में जो यस नो टाइप है बच्चों, या चाहे डब्ल्यू एस टाइप, उसमें बच्चों क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, कर्ता पीछे आएगा बच्चों। सिर्फ ये ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, हम लोग लिखें क्या, क्या वे लोग क्रिकेट क्रिकेट खेल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पहली चीज हमारी क्या है बच्चों? हमें पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है बच्चों? हमें टेंस की पहचान करनी है बच्चों। ठीक है, कि हमारा जो दिया हुआ है वो कौन सा टेंस है। क्योंकि बच्चों जब तक हम टेंस की नहीं पहचान करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों, पीछे क्या दिया है? तो इसका अर्थ बच्चों क्या हो गया? प्रेजेंट। फिर बच्चों क्या दिया है? रहे। इसका अर्थ है बच्चों कंटिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। जब हमें टेंस की पहचान हो गई बच्चों, तो टेंस की पहचान करने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसे हमें ये पता चल जाएगा बच्चों कि इसकी क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब क्या है। दूसरी चीज बच्चों, हमें इसमें वर्ब का फॉर्म कौन सा लगेगा, ये बात हमें पता चल गई बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सहायक क्रिया लिखेंगे बच्चों। वे लोग की स्पेलिंग बच्चों क्या होती है? वे लोग की स्पेलिंग होती है दे। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग पीछे चलते हैं। देखिए बच्चों, दे के साथ बच्चों क्या लग रहा है? आर लग रहा है बच्चों। ठीक है, दे के साथ क्या लग रहा है बच्चों? आर लग रहा है। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर लगा देंगे, आर दे।
ध्यान रखिए बच्चों कि हम लोग जो वाट लिखा है बच्चों, इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। क्या की स्पेलिंग हम लोग वाट नहीं लिखेंगे बच्चों, क्या की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। अब देखिए बच्चों, हमें 4 में से 2 चीजें मिल गई। हमें क्या मिल गया बच्चों, एक तो हेल्पिंग वर्ब मिल गई बच्चों, एक हमें सब्जेक्ट मिल गया। बाकी क्या है बच्चों, बाकी हमारा वर्ब है बच्चों और ऑब्जेक्ट है, ये हमारी 2 चीजें बाकी। पीछे से 3 नंबर पे बच्चों, पीछे से 3 नंबर पे 1 2 3, ठीक है। पीछे से तीसरा शब्द बच्चों क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा बच्चों, ठीक है। तो अब हमें बता है बच्चों, प्ले मीन्स खेलना, प्ले, इसमें क्या कर देंगे बच्चों, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो आर दे प्लेइंग। अब बच्चों हमें देखना है कि अब हमारा बचा क्या है। देखिए बच्चों, हमने इसको खत्म कर दिया, इसकी स्पेलिंग लिख दी बच्चों, इन तीनों की स्पेलिंग पूरी होगी बच्चों। बचा क्या बच्चों, हमारा सिर्फ क्रिकेट बचा है ये। तो अब बच्चों क्रिकेट को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे बच्चों। देखिए CRICKET, और पीछे क्या लगा देंगे बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बार बार बच्चों हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास 4 शब्द हैं। एक बच्चों करता है, दूसरा बच्चों क्या है, सहायक क्रिया है, और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा हमारे पास बच्चों क्या है, क्रिया है, और चौथा बच्चों हमारे पास कर्म है बच्चों। अब देखिए एक शब्द और जोड़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। जैसे हमने लिखा बच्चों वे लोग, पहले इधर फिर से ध्यान रखिए बच्चों, छोड़ो। जैसे हमने लिखा बच्चों वे क्या, एक मिनट, क्या हम लोग, हम लोग, हम लोग गांव जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली क्रिया जो हमें करना है बच्चों, सबसे पहला काम हमें क्या करना है बच्चों, पहचान करना है, किसकी, टेंस की। तो देखो बच्चों है आ गया, तो है का अर्थ क्या हो गया बच्चों, प्रेजेंट। और बच्चों रहे का, रहे का अर्थ बच्चों क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बच्चों हमारा टेंस हो गया। अब टेंस पहचानने के बाद क्या होगा बच्चों, हमें 2 चीज पता चल जाएगी, एक बच्चों हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड बच्चों वर्ब की फॉर्म, अर्थात हमारे पास बच्चों कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है। तो देखिए बच्चों, हम लोग को पता है कि क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, वी। अब बच्चों वी के साथ क्या लगता है, हमें पता है बच्चों कि वी के साथ बच्चों आर लगता है, ठीक है। तो बच्चों हमने यहां पे क्या लिख दिया, आर, आर वी। अब बच्चों 4 में से हमें 2 चीजें मिल गई, क्या मिल गया बच्चों, 4 में से हमें बच्चों 2 चीजें मिल गई। एक तो बच्चों हमें सहायक क्रिया मिल गई, और एक क्या मिल गया बच्चों, कर्ता मिल गया, ठीक है। तो अब क्या 2 चीजें बची है बच्चों, अब हमारे पास बची है बच्चों क्रिया, और क्या बचा है बच्चों, कर्म। तो क्रिया बच्चों पीछे से 3 नंबर पे आएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बच्चों लगभग बच्चों 90% वाक्य में क्रिया 3 नंबर पर आएगी। 4 नंबर पर बच्चों हमने एक शब्द बता रखा है, उसको अभी हम करके दिखा देंगे। तो बच्चों पीछे से देखिए क्या है, 4 नंबर, 3 नंबर बच्चों, 1 2, ये बच्चों 3, ठीक है। तो ये बच्चों हमने क्या किया, 3 कर दिया, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, गोइंग, ठीक है बच्चों। और गोइंग बच्चों, अगर मैं गोइंग के बाद कोई जगह दी है बच्चों, तो हम क्या कर देंगे, टू कर देंगे बच्चों, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हमने बच्चों क्या लिखा, सहायक क्रिया, कर्ता, क्रिया
और लास्ट में कर्म के रूप में बच्चों हमने क्या लिख दिया, क्या लिखा बच्चों, स्कूल लिख दिया। अब देखिए क्या, क्या रमा पाठ याद कर रही है। ठीक है बच्चों, देखो क्या रमा पाठ याद कर रही है। अब देखिए बच्चों सबसे पहले हमारे क्या काम रहता है बच्चों, पहचान करना बच्चों, पहचान करना बच्चों। तो हमारा सबसे पहले ये काम है बच्चों कि ये टेंस को हम लोग पहचाने। तो देखिए बच्चों क्या है, पहले पीछे है, इसका अर्थ हो गया बच्चों प्रेजेंट। और बच्चों क्या है, रही, रही का अर्थ क्या हो गया बच्चों, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये पहचानने के बाद हमारे पास बच्चों क्या आ गया, एक तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब आ गई और एक बच्चों वर्ब का हमें क्या पता चल गया, फॉर्म पता चल गया बच्चों। ये हो गया तो की सीधी बात बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो पहले क्या है बच्चों, रमा, तो हमने क्या बच्चों यहाँ पे लिख दिया रमा। अब बच्चों हमें पता है कि रमा के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है बच्चों, रमा के साथ बच्चों इज लगती है। ठीक है, तो इज रमा, ठीक है, इज रमा। अब बच्चों चार में से हमें दो चीजें मिल गई हैं। क्या मिल गया बच्चों, एक तो हमें क्या है सहायक क्रिया मिल गई बच्चों, एक हमें क्या मिल गया कर्ता। अब दो चीजें बाकी है बच्चों, दो चीजें कौन कौन सी बाकी है बच्चों, देखिए दो चीजें जो बाकी है बच्चों, उसमें से बच्चों एक तो हमारे पास क्या है क्रिया है और एक क्या है बच्चों कर्म। एक बच्चों क्या है क्रिया, एक क्या है बच्चों कर्म। हमने पहले बच्चों बताया था कि क्रिया हमेशा 3 नंबर पे आएगी। कितने नंबर पे आएगी बच्चों, 3 नंबर पे। लेकिन एक शब्द है बच्चों कर्म, अगर में बच्चों ये शब्द आ जाए तो क्रिया बच्चों 4 नंबर पर हमें मिलेगी। कितने नंबर पर मिलेगी बच्चों, 4 नंबर पर मिलेगी। जैसे देखो अब इस वाक्य में देखो बच्चों, 1 2 3, ये बच्चों है 4। अगर में बच्चों कर शब्द आ गया तो क्रिया हमें कितने पे मिलेगी बच्चों, 4 नंबर पे मिलेगी। और अगर में ये शब्द नहीं आता है बच्चों, कर शब्द नहीं आता है, तो क्रिया हमें पीछे से वाक्य के पीछे से 3 नंबर पे मिलेगी बच्चों। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, तो हमने बच्चों यहां पर लिखा लर्न और ING जोड़ दिया बच्चों, तो लर्निंग। अब बच्चों हमारा देखिए हमने क्या की जगह इज लिख दिया बच्चों, रमा लिख दिया बच्चों, ये सब हमने लिख दिया, हमारा क्या बचा पाठ। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, ए लेसन, और पीछे बच्चों क्या हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और देखो बच्चों क्या हो, ठीक है, क्या रमेश, रमेश टीवी देख रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले काम है बच्चों हमारा सेंटेंस की, वाक्य की बच्चों क्या करना है, पहचान करनी है बच्चों। तो हमने क्या बच्चों किया, पहले हमने लिखा बच्चों है का क्या अर्थ हुआ बच्चों, प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, फिर हमने लिखा बच्चों रहा, रहा का क्या अर्थ हो गया बच्चों, कॉन्टिन्यूअस बच्चों। तो हमारा कौन सा टेंस हो गया बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा बच्चों टेंस हुआ। अब हमें टेंस की पहचान करने के बाद हमें क्या बच्चों होगा, कि हमें एक तो हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगी बच्चों, एक बच्चों हमें क्या है वर्ब का फॉर्म पता चल जाएगा बच्चों। ये हमें दो चीजें पता चल जाएंगी। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, पहले रमेश, रमेश बच्चों, ये हमने लिखा रमेश। अब रमेश के साथ बच्चों हमें क्या लगता है, रमेश के साथ बच्चों नेम के साथ हमें क्या लिखा है बच्चों, इज लगता है। तो हमने क्या है बच्चों आगे क्या लिख दिया, इज।
इज रमेश। अब बच्चों देखिए हमें 4 में से बच्चों हमें क्या मिल गया, 4 में से हमें 2 चीजें मिल गई बच्चों। और अब हमें क्या खोजना बच्चों, 2 चीजें, ठीक है। 2 चीजें हमें बच्चों क्रिया खोजनी है और एक खोजना है बच्चों कर्म। देखिए बच्चों हमें क्या खोजना है, क्रिया और कर्म। ये 3 नंबर पे है बच्चों, ये क्या है 4 नंबर पे है बच्चों। पीछे से हम लोग चलते बच्चों क्रिया खोजते हैं। देखिए 1 2 3, ये बच्चों 3 नंबर पे हमें क्या मिल गई, क्रिया मिल गई। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, वॉच। तो WATCHIN, वॉचिंग। क्या देख रहा है बच्चों, टीवी। अब देखो बच्चों हमने इसका लिख दिया, हमने इसको लिख दिया बच्चों, हमने इसको लिख दिया। हमारा बचा क्या, केवल टीवी बचा बच्चों। और टीवी बचा तो टीवी हमारा क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट, और हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया बच्चों, ठीक है। ठीक बच्चों, हमने टीवी लिख के बच्चों हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए बच्चों आगे हम लोग लिख रहे हैं क्या, क्या मैं सो रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें पता है सबसे पहला काम क्या है बच्चों, टेंस की पहचान करना। तो बच्चों ऊ का अर्थ क्या होता है, प्रेजेंट। और बच्चों रहा का अर्थ क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया बच्चों, क्योंकि हमें दोनों चीज मिल गई बच्चों। वाक्य के पीछे हमें क्या है मिल गया और फिर रहा मिल गया। ये पहचान होने के बाद हम बच्चों क्या चीज पता कर लेंगे, एक तो बच्चों हमें हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगी, एक हमें बच्चों वर्ब का फॉर्म पता चल जाएगा। ये 2 चीजें। अब बच्चों हम लोग क्या लिखा है, मैं। तो ये बच्चों सब्जेक्ट हो गया। मैं के देखो बच्चों, मैं के साथ बच्चों क्या लगता है, एम का प्रयोग होता है बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पर, एम। अब बच्चों 4 में से बच्चों हमें क्या है, 2 चीजें मिल गई बच्चों, ठीक है। 2 चीजें हमें कौन कौन सी मिल गई बच्चों, एक तो हमें कर्ता मिल गया बच्चों, एक हमें क्या मिल गई, सहायक क्रिया। अब बच्चों हमें क्या खोजना है, एक तो हमें बच्चों क्रिया खोजना है, एक क्या खोजना बच्चों, कर्म। क्रिया बच्चों पीछे से 3 नंबर पे, क्रिया क्या है बच्चों, पीछे से 3 नंबर पे। देखो 1 2 3, पीछे से कितने नंबर बच्चों, 3 नंबर पे। अब क्या करना बच्चों, स्लीप, SLEEP। अब फिर क्या करेंगे बच्चों, इसमें ING लगा देंगे, स्लीपिंग। अब बच्चों देखो क्या की स्पेलिंग तो हमें लिखनी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लिख दी बच्चों, हमने क्या कर्ता लिख दिया बच्चों, क्रिया लिख दी। अब इस वाक्य में बच्चों कर्म नहीं दिया है, और कर्म नहीं दिया है तो इसको बच्चों यहीं पे रोक देंगे। जो चीज दी है बच्चों उसको हमें लिखना है। 2 चीज बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, 3 चीज बिल्कुल फिक्स है, कर्ता रहेगा बच्चों, सहायक क्रिया रहेगी और क्रिया रहेगा। कर्म रहेगा या नहीं रहेगा बच्चों ये क्रिया पर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चों क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक होती है और अकर्मक। अगर बच्चों सकर्मक क्रिया है तब तो अपने साथ बच्चों कर्म लेके आएगी, और अगर में अकर्मक है बच्चों तो अपने साथ क्या है, कर्म लेके नहीं आएगी, सिंपल बात है। और देखिए बच्चों, देखिए जैसे हमने लिखा, क्या शिक्षक हिंदी हिंदी पढ़ा रहा है, ठीक बच्चों। तो सबसे पहली बात है हमारा बच्चों टेंस की पहचान करना। हम बच्चों बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, और ये बेसिक तैयारी है बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं हमें किला जीतने जाना है बहुत तेज पढ़ेंगे। और अगर मैं आपको तेज पढ़ना हो तो थोड़ा सा स्पीड जाके यूट्यूब में जाके स्पीड को बढ़ा देना, आपको तेजी से आएगा समझ में बच्चों।
समझ नहीं आएगा, तेजी से केवल बच्चों क्या है, आवाज आपको मिलेगी, तेजी से स्पीड मिलेगा इसका, सिर्फ समझने के लिए तो बच्चों धीरे ही चलना पड़ता है। तो बच्चों क्या है यहाँ पे हमने दिया बच्चों है का अर्थ क्या हो गया बच्चों, प्रेजेंट। और बच्चों हमने क्या किया, रहा, रहा का अर्थ क्या हो गया बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया बच्चों। अब बच्चों ये हो गया तो हमें क्या पता चल गया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। और 2 नंबर पे बच्चों वर्ब का हमें क्या पता चल गया, फॉर्म पता चल गया बच्चों। अब देखिए बच्चों शिक्षक है तो शिक्षक की स्पेलिंग क्या होगी, टीचर। टीचर, टीचर क्या है बच्चों, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है बच्चों, सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन के साथ बच्चों क्या होता है, इज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम टीचर के पहले क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे बच्चों। ठीक है, इज टीचर। अब बच्चों हमें 2 चीज मिल गई है, क्या मिल गया बच्चों, एक तो हमें कर्ता मिल गया बच्चों, एक हमें क्या मिल गया बच्चों, सहायक क्रिया। और अब हमें खोजना क्या है बच्चों, क्या खोजना है बताइए, हमें खोजना बच्चों है क्रिया, और क्या खोजना है बच्चों, कर्म। तो क्रिया बच्चों पीछे से 3 नंबर पे। ठीक है, देखो कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 1 2 3। ठीक बच्चों, तो 3 हो गया बच्चों। तो पढ़ाना का क्या होता है बच्चों, टीच। क्या होगा, टीच, TEACHING, टीचिंग हो गया बच्चों। अब बच्चों देखिए हमने क्या की जगह भी लिख दिया, शिक्षक की भी स्पेलिंग लिख दी, हमने इन तीनों की स्पेलिंग लिख दी बच्चों। अब हमारे बचा क्या बच्चों, हिंदी। अब यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, हम हिंदी लिख देंगे बच्चों, हिंदी। और पीछे बच्चों क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या है, एक सेंटेंस पूरा हो गया बच्चों। अब देखिए दूसरा बनाते हैं बच्चों, क्या, क्या तुम गाना गा रहे हो, पीछे बच्चों क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले काम बच्चों हमारा क्या है, टेंस की पहचान करना। तो देखिए बच्चों हो आ गया, हो का अर्थ है बच्चों प्रेजेंट। और बच्चों रहे आ गया, तो ये बच्चों किस में आएगा, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बच्चों। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब क्या बच्चों इससे हमें क्या फायदा हुआ कि एक तो बच्चों हमें हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, दूसरा बच्चों हमें क्या है, हमें वर्ब का बच्चों फॉर्म पता चल गया। ठीक है, ये हमें पता चल गया बच्चों। तो इसमें बच्चों करता क्या है, यू है बच्चों। अब यू के साथ हमें पता है क्या है बच्चों, यू है, यू के साथ बच्चों क्या लगता है, आर लगता है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे बच्चों, आर, आर यू। ठीक बच्चों, आर यू। अब देखिए बच्चों हमें क्या क्या मिल गया, ईमानदारी से बताइए। 4 चीज में से हमें बच्चों एक तो सहायक क्रिया मिल गई, एक क्या मिला बच्चों, हमें कर्ता मिल गया बच्चों। बाकी क्या है, अब बाकी बच्चों हमारा क्या है, क्रिया है बच्चों, और क्या है बच्चों, कर्म है, कर्म। ये बच्चों 3 नंबर पर फिक्स है। पीछे पर देखिए बच्चों, पीछे से 1 2 3। तो बच्चों क्या कर देंगे हम लोग, गाना की स्पेलिंग क्या होती है, सिंगिंग, SING, सिंग, और ING, सिंगिंग ए सॉन्ग। और पीछे क्या कर देंगे बच्चों, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों अभी तक हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोग जो टेंस पढ़ रहे हैं बच्चों, वो 4 चीज पे पढ़ रहे हैं। 4 शब्द हमारे पास है बच्चों, एक तो है कर्ता, एक है बच्चों हम लोग के हमारे पास क्या है, सहायक क्रिया, और एक है बच्चों हमारे पास क्रिया, और तीसरा है बच्चों कर्म। ये 4 चीज को हम लोग के एक सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 3 चीजें फिक्स है बच्चों, कर्ता आएगा, सहायक क्रिया आएगी बच्चों, और क्या आएगी, क्रिया आएगी बच्चों। कर्म बच्चों कभी आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन 4 में से 3 फिक्स है बच्चों। और अगर मैं बच्चों बाई द सेंटेंस में मान लीजिए चारों आ गया बच्चों, तो चारों का क्रम है बच्चों, वो हमें याद होना चाहिए। तो आज बच्चों इतना है।
और इसका जो बच्चों हमारी पीडीएफ है धीरे धीरे और आपको प्रैक्टिस करना, जैसे आप चाहते हैं कि और सेंटेंस बनाएं, रोज बच्चों 4 10 सेंटेंस 5 सेंटेंस बनाएं। ये बच्चों हमारा जो राइज नाम का एक ऐप है बच्चों, गूगल प्ले स्टोर से जाएंगे तो वहां पे बच्चों डाउनलोड करेंगे राइज नाम का, उसका हम लिंक बच्चों बताएंगे। तो उसमें क्या रहेगा कि आप पर डे इंग्लिश के बच्चों क्या है टेस्ट भी दे सकते हैं, और टेस्ट करके अपना जो टेस्ट पेपर है उसको उसमें आप फोटो करके सबमिट भी कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। फिर आगे बच्चों वो क्या है चेक करके आपको बता देंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना नहीं सही हो रहा है बच्चों। तो अभी तक बच्चों जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों? प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस बच्चों। इसमें हमने बच्चों इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इंटरोगेटिव। गेटिव में बच्चों हम लोग कौन सा टाइप पढ़े हैं? एस नो टाइप बच्चों। तो एस नो टाइप का बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर कैसे हम बच्चों क्या है लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। फिर बच्चों हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। फिर बच्चों हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखना है बच्चों? आईएनजी। प्लस बच्चों क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। अंत में बच्चों क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये बच्चों हमारा क्या है, आज के बच्चों टेंस में हम लोग ये चीज पढ़े हैं, और ये बच्चों इसका एक क्रम है। ये बच्चों धीरे धीरे आप करते रहिए, धीरे धीरे करते रहेंगे बच्चों तो आपका आराम से होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं बच्चों। अगर मैं बच्चों आप लोग टेंस सीख जाते हैं बच्चों, ठीक है, टेंस आप सीख जाते हैं तो बच्चों धीरे धीरे आपको एक्टिव पैसिव आ जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा बच्चों, और क्या है आपको बच्चों टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, एक इसके बाद डिग्री आ जाएगी बच्चों। ये सब धीरे धीरे बच्चों एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ये सब इंग्लिश का जो बच्चों ग्रामर है वो पूरी तरह से बच्चों टेंस पर निर्भर है। और कोई चीज नहीं आए बच्चों, कोई चीज मान लीजिए बच्चों नहीं आए, तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है बच्चों। क्या बच्चों? व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर बच्चों क्या है? 6375479090। ठीक बच्चों, ये हमारा बच्चों क्या है व्हाट्सएप नंबर है। अगर मैं कोई बच्चा मान लीजिए इस व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में जुड़ता है तो उसको एक फायदा ये होगा कि जैसे उसे होमवर्क चाहिए तो पहले से होमवर्क करके हम लोग रखते हैं, बना के रखते हैं पेपर, तो उस बच्चे को ग्रुप में जोड़ करके हम लोग होमवर्क डाल देंगे, और फिर जैसे ही बच्चा उसको ट्रांसलेशन को अनुवाद करके भेजेगा, उसको बच्चा उसका आंसर मिल जाएगा, जिससे ये बच्चा पता चल जाएगा, उसको पता कर सकता है कि उसका जो वाक्य किया है, जो ट्रांसलेट किया वो सही है कि गलत है। पहले बच्चों प्रश्न मिलेगा, 10 वाक्य मिलेंगे। फिर बच्चों जैसे ही आप अपना करके डालेंगे, जैसे ही आपने उसको कर लिया, फिर आपने पर्सनली या इस नंबर पे अपना क्या है उस होमवर्क को भेज दिया, तो उसको भेजने के बाद बच्चों वो तो हम चेक कर लेंगे, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारा गलत है कि सही है? तो तुम्हें बच्चों उसकी एक आंसर कॉपी मिलेगी बच्चों, आंसर कॉपी मिलेगी, जिससे आप लोग क्या है उसको मिला करके अपना देख सकते हैं कि वो हमारा सेंटेंस जो हमने अनुवाद किया है वो सही है कि गलत है। तो बच्चों ये हमारा एक प्रयास है, धीरे धीरे हमारे गांव के बच्चे जो हैं इंग्लिश में पिछड़ जाते हैं, और इंग्लिश में पिछड़ने का मतलब है बच्चों कि हम लोग जिंदगी की जो दौड़ है जो इंग्लिश पर एक तरह से डिपेंड हो गई बच्चों। आजकल के कोई भी परीक्षा हम देने जाते हैं तो इंग्लिश बच्चों उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, गणित, रीजनिंग बच्चों, इसके साथ इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो शुरू से धीरे धीरे इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, और हम हमेशा बच्चों फ्री में पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है बच्चों, कोई हमें पैसे की लालच नहीं है। धीरे धीरे बच्चों हम करते रहेंगे, और हमारा जहाँ तक बच्चों हमारा जो सामर्थ्य रहेगा, जो भी हमारे पास अल्प ज्ञान है वो हम आपको देते रहेंगे बच्चों। जय हिंद,